जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ हमारा 35th। सो 35th में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, पेंडुलम क्लॉक गिविंग करेक्ट टाइम एट ए प्लेस वेयर जी वैल्यू इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is taken to another place where it loses 24 seconds during 24 hours. Find the value of g at this new place. So हम लोगों से कहा जा रहा है कि जब g का वैल्यू 9.8 है, so 9.8 g वैल्यू इज व्हेन 9.8, तो g का वैल्यू जब 9.8 है तो करेक्ट टाइम शो कर रहा है। मीन्स अगर करेक्ट टाइम शो कर रहा है तो टाइम t इज इक्वल्स टू 4 क्लॉक पल्स जो होता है वो 2 सेकेंड्स का होता है। इस तरह हम पिछले प्रॉब्लम से सीखते हुए आए हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि अगर वो 24 आवर्स में, मीन्स 24 आवर में वो लूज़ करता है 24 सेकेंड्स, सो 24 सेकेंड लूज़ करता है किसी दूसरे प्लेस पर, जब उसको ले जाया जाता है तो वहाँ पर जो है वो g का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है 24 आवर में 24 सेकेंड लूज़ करना, इसका मतलब क्या है कि वो 24 आवर में 24 सेकेंड से क्या हो रहा है, तो लूज़ हो रहा है, मीन्स पीछे चल रहा है। तो अगर वो पीछे चल रहा है तो 24 आवर को दिखाने के लिए वो कितना टाइम लगाएगा, तो लगाएगा कितना, 24 आवर प्लस ऑफ 24 सेकेंड। सो 24 आवर में वो जस्ट इतना सा टाइम लगाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 2 सेकेंड्स था उसके लिए भी यहाँ पर क्या होगा, तो टाइम वो ज़्यादा लगाएगा। जैसे यहाँ पर 24 आवर के लिए 24 आवर प्लस 24 सेकेंड लगा रहा है, तो यहाँ पर 2 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड प्लस सम एरर का क्वांटिटी यहाँ पे लगाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम पीरियड जो होगा वो बढ़ जा रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह देखें तो जो दूसरे प्लेस पे लाया जा रहा है तो यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ जा रहा है। अब देखिए हम लोग टाइम पीरियड के लिए किस तरह से देखते हैं, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी देखते हैं। सो 2 पाई टर्म कांस्टेंट है, एल टर्म कांस्टेंट है। अब अगर हमने टाइम पीरियड को बढ़ाना होगा तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब हम लोग जी के वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तभी पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है वो टाइम का वैल्यू को बढ़ा हुआ मिलेगा, मुझे बढ़कर मिलेगा। तो देखिए इस तरह से अगर हम इस प्रॉब्लम को एरर मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड जो है वो किन दो पैरामीटर्स पर डिपेंड हो रहा है, तो ये टर्म कांस्टेंट है, एक टर्म एल पर डिपेंड हो रहा है और एक टर्म जी पर डिपेंड हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग एरर के टर्म्स में देखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड, ये इक्वल हो जाएगा। अब एल का पावर यहाँ पे है 1/2, सो जैसे पावर 1/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सिमिलरली यहाँ पर जो g का वैल्यू है वो भी पावर 1/2 ही है। सो अगर हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे तो g का पावर भी हम लोग को क्या दिख रहा है, तो 1/2। सो 1/2 अब यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन यहाँ पर जो होगा वो ग्रेविटेशनल चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पे लेंथ जो है वो हम लोगों से कहा जा रहा है कि वो तो फिक्स टर्म है, मतलब इस प्रॉब्लम के लिए लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। सो ये वाला जो चेंज है ये हमने 0 लेना है। तो अब देखिए चेंज इन टाइम अपॉन ओरिजिनल टाइम और चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो हाफ अपॉन चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपॉन ओरिजिनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर चेंज कितना का हो रहा है, देखिए 24 सेकेंड का चेंज हो रहा है और टोटल टाइम इसका कितना है, तो 24 आवर। अब उससे हम लोगों ने कन्वर्ट करना होगा सेकेंड में, तो हम इस तरह से उसे कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। सो चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड, ये वैल्यू हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर होगा हमारा हाफ। अब g का जो है वो हम लोगों ने चेंज पता करना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू होगा 9.8। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ही है, सो सेकेंड कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर से ये भी कैंसिल होगा और हमारे पास बनेगा
1800। सो डेल्टा जी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी हमारा 9.8 अपॉन 1800। सो इस वैल्यू को हम लोग इवेलुएट करते हैं। सो लेट मी ये जो वैल्यू हमारा आता है दैट इज़ हमारा 5.44 इंटू 10⁻⁻³ और ये जो है वो एक्सेलरेशन का टर्म है। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए ये जो डेल्टा जी का वैल्यू है ये हम लोगों ने मालूम हो चुका है। तो जो जी डैश का वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो जी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जी हो सकता है। यही दो टर्म हो सकता है एरर के टर्म्स में। तो अभी देखिए हमने क्या करना है इस प्रॉब्लम में, जी का वैल्यू को बढ़ाना है। देखिए सॉरी, यहाँ पे जी का वैल्यू कम करना है और टाइम पीरियड को बढ़ाना है। सो अगर जी का वैल्यू को कम करना है तो उस इंस्टेंट हम लोग क्या करेंगे, सो जी माइनस ऑफ डेल्टा जी ले सकते हैं। सो दिस वैल्यू हमारा हो जाएगा 9.8 माइनस ऑफ 5.44 इंटू 10⁻⁻³ और ये सारा टर्म जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जब हम इस वैल्यू को इवेलुएट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आएगा यूजिंग कैलकुलेटर 9.795 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस तरह से हमको जो है वो जी का वैल्यू उस प्लेस पर इवेलुएट हो जाता है और जी जो है वो उस प्लेस पर जा कर के कम हो जा रहा है। इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जा रहा है वहाँ पर।